बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपनी जॉब्स हासिल करके आसानी से उन मराहिल में से गुजर के जॉब हासिल कर सकते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान पुलिस, उसके बाद FIA, उसके बाद मोटरवे पुलिस, उसके बाद PHP, एविएशन, ASF, एंटी करप्शन, स्पेशल ब्रांच, IB, बहुत से जितने डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान में, उन सब पे मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। गौर से देख लीजिएगा, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। इंटरव्यू में कैसे गुजर सकते हो, आप रिटर्न में कैसे गुजर सकते हो, आपका फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, ISSB कैसे होता है, अलग अलग मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप सबके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हुई हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा शेयर कर रहा होता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में मेट ब्रांच में आप किस तरह से फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे कमीशन लेके शॉर्ट सर्विस कमीशन में अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। मेट ब्रांच के मुतल्लिक इससे पहले कि मैं डिटेल से आपको बताऊं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आता हूँ मौजू की तरफ। तो सबसे पहले सुन लें कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद आपको टेस्टों के बारे में बताऊँगा। 18 से 30 साल आपकी एज हो जी, और आपकी नज़र 6x6 हो, विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद आप शादीशुदा, गैर शादीशुदा दोनों हिस्सा ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। पाकिस्तानी मर्द, शहरी, औरतें, गर्ल्स, लेडीज़ फ़िलहाल नहीं हिस्सा ले सकती। गर्ल्स के लिए बेटा, आपके लिए नेक्स्ट मंथ में आपकी वैकेंसीज आ रही हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें। मैं बहुत सी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, आपको भी चांस दिया जाएगा। इस तरह से आप अपनी सर्विस का आगाज़ करोगे। तो आपको ड्यूल नेशनैलिटी छोड़ना होगी जी, पाकिस्तानी मर्द शहरी और पाकिस्तानी नेशनल हो, एक नेशनैलिटी आपको छोड़ना होगी। बहुत से बच्चे मुझसे सवाल करते हैं पूरी दुनिया से, कनाडा से, अमेरिका से, नॉर्वे से, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बताइए। तो मैं बेटा आपको क्लियर कट बता देता हूँ, एक दफ़ा फिर से सुन लें। आपको उस मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ना होगी, आप पाकिस्तानी नेशनल आ जाओगे, फिर आपको एलिजिबल हो। उसके बाद आपकी जो तालीमी डिग्रियाँ हैं, असनाद हैं, वो HEC से अप्रूव्ड हो, हायर एजुकेशन कमीशन उनको अप्रूव कर दे, आप एलिजिबल हो जाते हो। इस तरह से आप अप्लाई कर लोगे। आपकी 24 हफ्ते या 6 माह की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए मेट ब्रांच पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको कमीशन दिया जाएगा। तालीम सुन लें जी गौर से कि किन किन डिग्रीज के हमल बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। MS और MSc इन मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी में आपने MS या MSc की हो 2 साल और HEC से आपकी डिग्री अप्रूव्ड हो, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। MSc फिजिक्स और MSc मैथ, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और HEC से आपकी डिग्री अप्रूव्ड हो। बस जी, ये इतनी डिग्रीज हैं। MSc फिजिक्स, MSc मैथ और मेट्रोलॉजी में आपने MSc MSc की हो और सेकंड डिवीजन आपकी डिग्री हो। गौर से सुन लें, इसके अलावा कोई बंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेट ब्रांच में आप आसानी के साथ कमीशन ले जाते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे आपको कमीशन दिया जाता है। आपकी डिग्रीज HEC से अप्रूव्ड शुदा हों। जो बच्चे बैरून मुल्क से तालीम हासिल कर चुके हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी भी डिग्रीज जो हैं वो HEC से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। HEC उनको जान पहचान रखता हो, आपको अप्रूव्ड कर दे, यानी वो यूनिवर्सिटीज उनसे एफिलिएशन हो, वो एक अलग से उनका प्रोसेस है, वो उसको अप्रूव कर दे, आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद जी व्यूअर्स, आपका होगा जी फिजिकल। फिजिकल में गौर से सुन लें, आपका कद मेजर होगा, आपकी चेस्ट मेजर होगी, आपका नी नॉकिंग देखा जाएगा, आपका फ्लैट फीट देखा जाएगा, आपका एंगल देखा जाएगा, एल्बो एंगल, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। और आपका कद जो है मैंने आपको बता दिया, फिर से सुन लें, 5 फीट 4 इंच आपका कद होना चाहिए, या 163 सेंटीमीटर। वो बच्चे सारे अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। आपका कद छाती मेजर हो गया। उसके बाद फिर आपका होगा इब्तदाई मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल में आपकी सबसे पहले नज़र, विजन चेक की जाएगी 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से आप एलिजिबल हो। उसके बाद जी फिर आपका होगा यूरिन टेस्ट, आपका होगा ब्लड टेस्ट, CBC, आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा और आपकी पाइल्स वगैरह चेक हो जाएगी। आपको कोई बवासीर का मसला तो नहीं है। आपकी बॉडी की मुकम्मल इब्तदाई तौर पे चेकिंग हो जाएगी, आप उसमें पास हो गए, क्लियर हो गए। उसके बाद फिर आपका होगा इब्तदाई साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट होता है जी, 15 से 20 छोटे छोटे सवाल होते हैं, आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, ये देखना होता है। उसके बाद होता है आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में आप पास हो गए, आप क्लियर हो गए। उसके बाद फिर आपका होता है इब्तदाई इंटरव्यू या वाइवा।
इब्तदा इंटरव्यू में आप पास हो गए। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, तो ज़रूर देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। मैंने हर चीज़ बताई हुई है, एक एक वीडियो मैंने अलग अलग से बनाई हुई है हर जॉब के लिए, और बेशुमार इस तरह से मेरी को 15 से 20 वीडियोस जो हैं वो इंटरव्यू के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो इंटरव्यू हर किस्म का सेम ही होता है, कैसे आपने बैठना है, कैसे उठना है, हाथों को कैसे रखना है, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, और आप कॉन्फिडेंस किस तरह से बहाल कर सकते हो। इसमें मेरी अलग अलग से वीडियो पड़ी हुई हैं कि किस तरह आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकते हो। वो सारी की सारी देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला उससे बहुत सा फ़ायदा होगा। बहुत सी चीज़ें हम खुद करते रहे, इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे, मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया, तो इस तरह से आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो। आता हूँ जी वापस मौजू की तरफ। तो उसके बाद फिर आपका होता है जी वापस आपको एयर हेडक्वार्टर AHQ रावलपिंडी भेजा जाता है चकलाला में। वहाँ पे आपकी दोबारा से स्क्रूटनी होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है लाहौर। लाहौर में आपका होता है जी CBM, कंप्लीट बॉडी मेडिकल या कंप्लीट बॉडी मैस मेडिकल। उसमें एक बोर्ड बना होता है जी, वो सारे का सारा आपकी बॉडी को देख लेते हैं कि आपकी नज़र, हाइट, वेट, शेड का दिशा ये वो सारा अकॉर्डिंग टू BMS है, बॉडी मैस स्ट्रक्चर ही है, बॉडी मैस इंडेक्स ही है। तो उसके बाद फिर आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। आपकी जी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, उसके बाद फिर आपको भिजवाया जाता है ISSB में, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आपने जाके पेश होना होता है। ISSB में 5 दिन आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। मैंने ISSB के ऊपर एक एक दिन की डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किन किन चीज़ों का आप कर सकते हो ISSB में, किन चीज़ों को नहीं कर सकते, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी है, कौन सी चीज़ें साथ नहीं लेकर जानी। इस पर भी मेरी अलग अलग से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी गौर से देख लीजिएगा। आपको मैंने मुकम्मल गाइड किया हुआ है। मुख्तसर यहाँ पे बता देता हूँ, ISSB में पहले दिन आपके वही सारे टेस्ट होंगे जो इब्तदाई तौर पे हुए थे, वो सारे के टेस्ट, और उसके बाद फिर आपको चेस्ट नंबर अलाट कर दिए जाते हैं। आप 5 दिन वहाँ रहते हो, 5 दिन में वो चेस्ट नंबर आपकी चेस्ट के ऊपर लगा होता है। जो भी आप शर्ट पहनते हो, निकर पहनते हो, उसके आगे भी और फ्रंट पे भी और पीछे भी आपकी बैक पे भी वो नंबर लगा होता है एक बड़ा सा। उसी नंबर से आपको हर बंदा जज कर रहा होता है, देख रहा होता है। आपके JTOs और आपके CTOs, वो सारे के सारा जितना अमला होता है ISSB का, वो सारे के सारे आपको वॉच कर रहे होते हैं, आप पे नज़र रखी होती है। तो इस तरह से आपकी 4-7 चीज़ें चेक हो रही होती हैं। आप दूसरे दिन में आ गए, दूसरे दिन में आपका होता है जी स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट आपका 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है, स्टोरी राइटिंग और सेंटेंस राइटिंग। वो मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ और मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। स्क्रीन टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हैं जी, ISSB में आप नॉट रिकमेंड हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मरहला होता है, उसमें पास होना बड़ा ज़रूरी होता है। स्क्रीन टेस्ट आपका क्लियर हो गया जी, उसके बाद फिर आप आ जाते हो अगले मरहले में। आपका होता है जी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क वाले दिन आपने वो सारे टास्क मुकम्मल करने होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। बारी बारी सबको लीडर बनाया जाता है और सारे उसमें से अपनी टीम को और अपने सामान को लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं। वो डिटेल के साथ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपने क्या क्या करना है, किन मराहिल से गुजरना है, किसको कितना मौका देना है, खुद कितना बोलना है, ये डिटेल के साथ मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। आप इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर इसमें इंग्लिश होगी या उर्दू होगी। वो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ग्रुप डिस्कशन क्या होती है और आपने किस तरह उसमें से कामयाब होना है। उसके बाद फिर आपका हो जाती है फाइनल इंटरव्यू अगले दिन। फाइनल इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जो बच्चे नॉट रिकमेंड हो जाते हैं ISSB में, उनको अपनी डिग्री और असनाद दे के वापस भेज दिया जाता है और उनके पीछे स्टैंप लगा दी जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स की। और जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं उनकी डिग्रीज रख ली जाती हैं और उनसे दोबारा से फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। वो फॉर्म फिल करने के बाद उनको रख लिया जाता है और इस तरह से वो रिकमेंड हो चुके होते हैं। उनको फिर महीना या 1.5 महीना या 2 महीने, जितना भी टाइम हो, जब कोई सेंटर खाली हो, अवेलेबल हो पाकिस्तान एयरफोर्स का, उनको ट्रेनिंग पे भिजवा दिया जाता है। 24 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होती है या 6 माह की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आपसे बॉन्ड फिल करवाया जाता है और उस डेट से आपकी सर्विस का आगाज हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में मेट ब्रांच में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए से अपनी सर्विस का आगाज कर लेते हो। तो उसके बाद जी आपको जो सहूलियात मिलती हैं वो मैंने बहुत सी वीडियोस में बता दी हैं, वो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जॉब है, प्रिविलेज्ड लोग होते हो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में। बहुत सी सहूलियात, बहुत अच्छी तनख्वाह, बहुत अच्छी पे और कमीशनड ऑफिसर के तौर पे आपको फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन दिया जाता है। मेट ब्रांच में कहीं भी पूरे पाकिस्तान में आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स में, और आपकी प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर वही सेम होता है जिस तरह दूसरे कमीशनड ऑफिसर्स का होता है।
इस तरह से जो बच्चे नहीं जा सकते, नॉट रिकमेंड होते हैं, वो भी मैंने डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मुझसे बहुत सा फ़ायदा होगा और बारी बारी सारी चीज़ें देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत किया करें, 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको गौर से आप देख लिया करें और हर चीज़ मैंने डिटेल के साथ बताई होती है। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद कमेंट्स में भी मुझे बताते हो, कोई ऐसा यूट्यूब पे चैनल नहीं मिलेगा जो इस तरह की बातें आपको बताएगा। बिकॉज हम लोग अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं, उन सर्विस से हम गुजर के आए हुए हैं, हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं और बहुत सी चीज़ें, बहुत से इंटरव्यू, हर चीज़ हमने कंडक्ट की हुई है। तो इस तरह से आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।